खुरपाती हो। क्या कहे मास्टर? सम्मानित किया गया श्री कंदरापुर की धरती से राजा यादव जी आपकी ओर से बहुत सा सम्मान बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सबके नमन बंदन अभिनंदन स्वागत है और सर्व सम्मानी सदैया बहुत सा सम्मान आयोजक प्रवीण श्री प्रवीण तिवारी ग्राम बासी से 9 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान दिनांक 7/5/2024 से 15/5/2024 तक कथा वाचिका सुश्री अनुराधा तिवारी जी जनपद देवरिया में ग्राम काठ तराव शिव मंदिर पर आयोजक है श्री प्रवीण तिवारी जी काठ तराव। आपकी ओर से सम्मान स्नेह दुलार प्यार मिला, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम है। सबके नमन बंदन अभिनंदन स्वागत है। कहना हो आवाजिया कम हो गई काहे भैया? आपके बाजा में तो कोनो शिकायत ना है। हेलो बड़ी सुंदर विरहा का प्रसंग उधर से सुना। आप लोगों ने तैसे सुधियाई के तुम चाचा बड़ी सुंदर विरहा सुने के मिलल किशन कन्हैया जी के विषय में आप लोग के बीच में प्रस्तुत हुआ जंगली भैया की ओर से महाभारत की लड़ाई। आइए 15 से 20 मिनट का इधर से प्रसंग सुने जहां लिया के बिरहा छोड़लन है। महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई लेकिन ये सब जानत रहल कि लड़ाई खत्म हो गई। ओम कारण है जहां लिया के बिरहा छोड़ा वहीं से हमारे बिरहा का स्टार्टिंग है। 15 से 20 मिनट आप लोग ध्यान दे के बिरहा का प्रसंग सुने। मास्टर तनी आवा तब तनी स्वर उठा के दे देता। हेलो
है बाबू, यहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे। चाल भूमिका से कहानी लिखल गई कैसे? झंखे कुरुराज अब ना रहा, तो झंखे कुरुराज अब ना रहा। आया गुलशन में पतझड़े अहंकार में, फिर भी रुतबा खड़ी थी लगे साथ में। जल रहा था हृदय दुख के अंगारी में, मन में शासन की इच्छा सदा थी बनी। राज होगा भूमंडल पे तलवार से, अरे ना पता उसको औकात अपनी रही। कुछ करना है हमको भी संसार से। अपनी रही, कुछ करना है हमको भी संसार से। ए भैया, जौने दिन इंसान समझ जाए कि हमके धरती से उठ के जाए के है, ए धरती के छोड़ के जाए के बाद तौने दिन से बुराई सगरो हट जाए धरती के। 100 रुपया दे करके सम्मानित किया गया सुखपुरा बागी बलिया की धरती से श्री जयराम यादव जी, 100 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। आपको मंच के माध्यम से बहुत बहुत प्रणाम है। यहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, सभी लोगों को नमन वंदन अभिनंदन स्वागत है। यहाँ में गजल का अंदाज दिया गई मास्टर। क्या बात है, यह गजल हो। अरे उठो मुसलमान, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं। ओ मुसलमान नमाज पढ़ लो, मुसलमान नमाज पढ़ लो। अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है। हुसैन ने जो दिया शहादत, अरे हुसैन ने जो दिया शहादत, वैसा कोई नहीं। हुसैन ने जो दिया शहादत, वैसा कोई बनिया पार की धरती से श्री सुभाष यादव जी, इस भाव पर 100 रुपया देकर सम्मानित किया गया। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं मंच के माध्यम से सभी लोगों को नमन वंदन अभिनंदन स्वागत है। लेकिन बिरहा में कवि जी भाव दे रहे कैसे? अरे समर भूमि में वीर बाकुड़ा, अरे समर भूमि में वीर बाकुड़ा, आई गर्दन नहीं झुकाएगा। समर भूमि में वीर बाकुड़ा, गर्दन नहीं झुकाएगा। समर भूमि में तो समर भूमि में वीर बाकुड़ा, अरे गर्दन नहीं झुकाएगा, अरे गर्दन नहीं झुकाएगा। गोली सीना पारी करे पगे, अरे गोली सीना पारी करे पग, पीछे नहीं हटाएगा। ए भैया, वीर बहादुर बने लाइन लिखल गई, सच्चा है बहादुर है। बहादुर आदमी जंगे मैदान में बाबू भले अपन जान गवा दी, लेकिन एक कदम पीछे ना हट सकेला। वीर पुरुष का पहचान होला।
भैया मर्द आदमी बहादुर आदमी ये कहीं बार धरती पे पैदा होता है और एक ही बार ही धरती को छोड़ करके चल बसता है। लेकिन हाई जो लड़छुआ होला हाई जन में हुआ होला ई तो रोज मरी है रोज जन्मी है एकनी के कोनो में गिनती नहीं बगलियों में बैठल बा देख लिया के हो उनका जीजा हमारे में तो के भिरगु ते हमके समझ में ना वाला कि भिरगु सार हम कि तू सार हो ना इस सारे के पेचिस पड़ती है उनका दादा हम दबा है ना इनके दादा के दमा हो कहो तो दादा का लड़का ना मित्र है इनका बानो ही हम लोग ऐसे उठल पेड़ यही से कहानी का शुरुआत है शेर के अंदर भाव लिखल गया चले के है शरीरिया यही रही 15 से 20 मिनट ज्यादा समय ना ले ये समय सबका अमूल्य समय है। लेकिन आप लोग धन्य हुआ कि चिलचिलाती हुई धूप में हमनी के बैठ के दू शब्द सुनता नहीं रहुआ लोग ये मान सम्मान पुरस्कार आप लोग की कहानी पढ़ता खा जाए सरहवा ना सत्य हो पढ़ता खा जाए हमनी को उतने पढ़ता खाई कहानी समझ में आवे ले बढ़िया कोनो चीज नहीं के ध्यान दे कहानी पे कहा कहो सुनो दास्तान महाभारत की लड़ाई का सुनो दास्तान महाभारत की लड़ाई का करूं बखान मैं तो जदवंशी जदुराई कुरुक्षेत्र में बहवाई दिए सब नदी कुरुक्षेत्र में बहवाई दिए पितामह भीष्म द्रोणाचार्य को मरवाई खून की नदी घोर खून की नदी घोर बह रही गहराई पर खून की नदी घोर बह रही गहराई पर 30 फुट की परी पांडव पर भीड़ आकर के अवहंत किए परी पांडव पर भीड़ आकर के अवहंत किए लगाकर 18 दिन महाभारत का अंत किए मुरलीधर कन्हैया उधर से सुने के मिलल बड़ी लीला बनौलन किशन कन्हैया का तो जोड़ ना है जो भगवाने बा तो इधर भी लीला देखे किशन कन्हैया का महाभारत की लड़ाई 18 दिन महाभारत का लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक करौलन ए बाबू लड़ाई खत्म हुआ हेलो ऐसा वजह देखिए कैसे कम होती लगा बहुत बढ़िया ए मास्टर साहब श्री अतुल मास्टर साहब आपकी ओर से 200 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। मास्टर साहब के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम है। सबके नमन बंदन अभिनंदन स्वागत है। लिखिता बन सही कहना हो आइए ये देखिए माननीय श्री सुभाष चंद्र जी परसिया देवरिया से ना देवारे से आपकी ओर से बहुत सा सम्मान। आप फौज के जवान हैं, आपकी ओर से बहुत सा सम्मान। फौज के जवान हो
कोई वर्दीधारी नौजवान हो साथियों, अपनी नींद उड़ा करके हम लोगों को नींद दिया करते हैं, अपना चैन उड़ा करके हम लोगों को चैन दिया करते हैं। ऐसे जवान को हम सलूट करते हैं, नमन करते हैं, वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। आइए, महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई। किशन कन्हैया जब अंत कराए महाभारत की लड़ाई, बाबू देखे ओम प्रमाण मिलेला। महाभारत के प्रेमी आप लोग जानत हुई हैं कि वो कुरुक्षेत्र के मैदान में 7 गो खून का नदी बहल रहल, 7 गो खून का नदी बहल रहल। और नदिया 7 इतनी गहराई रही 30 फुट, यानी एक बास इतना तक गहराई नदिया, 7 नदिया का गहराई बतावल गई। वो 30 फुट तक ले गहराई में वो नदिया बहत रहल। अरे बाबू हई देखे, वहां से 7 खून नदी उस पार, 7 नदी उस पार। दुर्योधन अपने आप को धिक्कारता है। शाम की बेला में बैठा है, अंधेरा होने वाला है, धिक्कार रहा है अपने आप को कि अरे बाप रे बाप, मैं कितना भागा हूं कि अपने स्वार्थ में आकर के, अपने राजपाट के चक्कर में आकर के, लोभ में आकर के अपने राजस्व का ही नाश करा दिया। अपने आप को धिक्कार रहा है दुर्योधन। देखे धीरे धीरे शाम होत बा। बेलौली की ऐतिहासिक धरती से श्री आरके कोचिंग सेंटर आपकी ओर से 100 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। भैया को प्रणाम है, सबके नमन बंदन अभिनंदन स्वागत है। चलो नहीं पैसा दे दी, दोबारा पूछिए, दोबारा लेके मैं तो बोल दी। हाँ पैसा दे दी, अब लेके ये नमवा तब साफ साफ बोल दी। 100 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। आप बड़े भैया आपकी ओर से बहुत सम्मान, बहुत बहुत प्रणाम है। यहाँ तर्ज का बोल लगल मास्टर भाई का। एक पति से उठावा तो यह तर्ज का बोल है पहले रवैया गावा। नगरा की ऐतिहासिक धरती से श्री राजनाथ यादव आपकी ओर से, भैया की ओर से 100 रुपया देकर सम्मानित किया गया। भैया को प्रणाम है। कहना हो यही गीतिया के पहले में गवैया गावा, कैसे गावे मास्टर? कहवा से आवेला लड़का कोनो जात हो, रास्ता देख के लड़की बड़ी सुघर बा, आगे आगे चलत बा, पीछे से रास्ता पकड़ के लड़का जात हमर कही देलन। का कहला? रूपवा बनाई ले लू बेगला बनाई ले लू, रूपवा बनाई ले लू बेगला बनाई ले लू, चलत तारू रे ले पास में, चलत तारू रे
सातों नदी को हम कैसे पार करके अपने घर जाएं। लेकिन देखे वही अरार पर बैठल हवन, आज जितना वो खुनवा की नदिया में लसिया बही के आवे, दुर्योधन दौड़ करके जा करके चढ़ जाता था। और लसिया पर जब चढ़े तो लसिया भार ना बर्दाश्त कर पावे, वो लसिया लेके डूबे लगे। ए भैया यही कर्म करते करते धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है। आज जब अंधार होके वाला बा, वो समय देखे एक ऐसे वीर की लाश बहती हुई आती है। दुर्योधन हड़बड़ाइल बा, दौड़ के वो लसिया पर चढ़ गई। और जब लसिया पर चढ़ गई तो वो लसिया उस समय भार लेके आ सातों खुनवा के नदी के नाव का काम करके तैर के वो सातों नदियां पार करा दिया। और जब सातों नदी को पार कर लिया दुर्योधन, तो उसको घर जाना चाहिए, लेकिन दिमाग में बात गुजे लगल। आखिरकार इतना लाश पर हम चढ़नी सवार होइनी, उ लाश बर्दाश्त ना करत बा। लेकिन ई कौन ऐसा वीर का लाश है कि हमके नाव का काम करके 7 गो खून का नदी को पार कैले बा। जानना चाहता है दुर्योधन, आज सोच रहा है कैले का बा। ए देखे अवजिया बैठ गेले भैया, नहीं तने एक टोनवा दी। अच्छा, परसिया देवारा से फौजी भैया माननीय श्री सुभाष चंद्र जी, आपकी ओर से पुनः सम्मान भरा पुरस्कार 100 रुपया दे करके सम्मानित किया गया। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। कहना हो, दुर्योधन जानना चाहता है कि कौन वीर की लाश है जो हमें नाव का काम करके नदी को पार किया है। शाम की बेला में दुर्योधन चक्रवर्ती राजा था, उसके मुकुट में मड़ियों की जोत है। मुकुट में मड़ियों की जोत थी साथियों। उस मुकुट को उतार करके शाम की बेला में अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा है। मुकुटवा के उतार के वो लसिया के चेहरवा पर लगावत बा। जब चेहरवा पर लगौलो तो साफ दिखाई दिहलस। वह कौन लाश थी साथियों, जरा गौर करेंगे। कहना है, जैसे चेहरा देखता है दुर्योधन कलेजा फट जाता है। काहे कलेजा फट गई, रोने लगता है। का नदिया के पार कैला बेटा बनने वाली हो। नदिया के पार कैला बेटा बनने वाली हो। चिरे भूपया पलो सुगनावा, हाय रे लाल नवा। ए भैया देख रहा है लाश को, चेहरा को जब देख लिया तो अंदर अंदर कलेजा फट गया। उसके बेटे यानी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण कुमार की लाश थी। लाश को देख लिया बाबू रोने लगता है फुट फुट करके कि अरे बेटा, तूने लड़ाई में हमारा साथ दिया, दहिनी भुजा बन करके पुराया, लड़ाई में साथ रहने का काम किया, आज मर के भी साथ निभाया है हमारा, और नाव का काम करके हमें तुम पार किया है रे बेटा, पार किया है। ए भैया देखे दुर्योधन कैले का बा कि अनना फनन में भूपलास न फनावले हो। भेदवा के जाके भानुमती से बतावले हो। झरझर पर से लाना या नावा,
पत्नी भाइयों, मैं कितना भागा हूँ रे बेटा कि आज इस रात्रि की बेला में, इस अधियारा में हम तुम्हें एक गज कफन देने के लायक भी नहीं हूँ। ये भैया दुर्योधन सोचता है उसी जगह पर बालू के रेत में उस लक्ष्मण कुमार की लाश को बाबू गाड़ दिया और गाड़ करके वहां से चल दिया। जाके अपने निवास पर दरवाजा खटखटा रहा है। आज दरवाजा जब खटकल बाप वो आवाज सुन करके पत्नी भानुमति आती है। आज दरवाजा खोली तो देखली कहनी कि सैया सैया आप आ गई लो, लड़ाई का हाल चाल बतावा। पूछा तारी भानुमति कैसे मास्टर तर्ज बदल गई। यह तर्ज है कौनो ननद भौजाई के बात है। भौजैया से नंदी कलश के ए भौजी देखा हर साल का दिन चल गई लेकिन औसो के दिन न जाए। का कहे अरे कही दा भौजी भैया भौजी से, अरे कही दा भौजी भैया जी से कही दे मोरे गवनवारा। कही दा भौजी भैया जी से अरे कोई दे मोरी गवनवारा। जनती है गुना गौरी जनती है गहनवारा। कॉलेज के भौजी हमके कुछ हो ना चाहिए, न कुंडा दिया न दौरी दिया न गहना दिया न गुड़िया दिया, बस दू ठे चीज दे देबू तो हम अपने ससुरा चल जाए। कलश की का ननद तो बतावत बा कि दुइये गो सामनिया दी हो और चौकी ओरी बेलाना। कलश की ननद दू गो सामान लेके का करबू हो। चौकी बेला कल भौजी सुना कि दुइये गो सामनिया दी हो और चौकी ओरी बेलाना। आलोइया काट देवरा हंसी है, लोइया काट देवरा हंसी है, ये लगे सजनवारा। आज पत्नी भानुमति रो रही है दुर्योधन को देख करके कि सैया आ गईला आप लड़ाई से लड़ाई का हाल चल बतावा के जीतल के हारल के मरल के जियल हमार बेटा कैसे बा। दुर्योधन आज खड़ा होकर के आंख में आंसू लेकर के बता रहा है हमार बेटा ये दुनिया के छोड़ के चल गए, लड़ाई में मारा गया। इतने बतिया है भैया सुनती है भानुमति रो रो करके कहने लगती है कि सैया अगर वही लड़ गई होता और लड़ाई में लड़ के मर गई होता तो हमहू केहू के सामने सीना तान के बतिया लेती कि हमारो पति लड़ाई में मारल गए। रो रही है भानुमति कहती है क्या अरे रोवे भानु हो माती, अरे रोवे भानु माती कुरपत के संभलवारा।
देखे मान्य श्री लवकुश, ये देखे मंटू, नियामतपुर की धरती से मंटू राजा, आपकी ओर से बहुत सा सम्मान, बहुत बहुत प्रणाम है। आप सब लोगों के नमन बंदन अभिनंदन स्वागत है। नमन कर जल्दी जल्दी ओके नो बुला ठठेरे आ ये देखिए बड़े भैया श्री लवकुश ठठेरा, आपकी ओर से बहुत सा सम्मान आया, बहुत बहुत भैया के प्रणाम हो। ए भैया ओ समय देखे भानुमति कहती है, क्या कहती है कि रोवेली भानुमति और कुर्बत के समाना काठे को करे जवाब कैसे, काठे को करे जवाब कैसे, कैला मोर सजना काठे को करे जवाब कैसे, कैसे सुगनावा के स्वामी बिसरला, नियामतपुर की धरती से साइकिलिया देखा तेल पियना हूँ भैया, लोपिया अपने ना तो कसकाओ राजा उसके सुना लो लोपिया ना। अच्छा तेल पिया ना, अरे राम राम कला तो भारी साइकिल दिखाई था। गंदा में है कर यार लोटिया में ये देखे भैया की ओर से बहुत सा सम्मान आया, भैया को प्रणाम है, सबके प्रणाम है। ये तो क्षण भर में नाम बदलत हो भैया, कभी कौन राजा। ए भैया भाई देखे वहां से दुर्योधन चल दिया, कहा गंधारी बतारी के पास जाके खड़ा हो गई है। गंधारी बतारी कहला आहट से समझ गई कि हमार बेटा दुर्योधन आ गई। आज कहती है कि बेटवा लड़ाई से आ गईला, लड़ाई का समाचार बतावा, के हारल के जीतल के मरल के जियल। ए बेटा लड़ाई का समाचार बतावा। दुर्योधन कहता है कि माँ लड़ाई का हाल चाल है बा कि हम तुम्हारे सामने खड़ा बानी। कहला कि बेटा सुना, जा महतारी के करेजा भैया बड़ा नरम होला। माई कहली गंधारी की बेटवा जा, उनके ही वरदान रहल कि उनके आँख पर जो पट्टी बा और पट्टी के जैसे खोली हम आज जे के पहले देख लिया उनके आँख का ज्योति जहां तक ले पहुंची बजर का हो जाई। गंधारी कहलस कि ए बेटवा जा, लड़ाई में से बच के आ गईला तो हमके बड़ी खुशी है। जा पूरा कपड़वा निकाल के आवो, हम तुहके देख ले पटिया जैसे हटाई देख ले, पूरा शरीरिया तुहार वज्र का हो जाई, तुहके केहू मारे वाला पैदे ना होई। आई देखे गंधारी कहती है कि बेटवा जा भई का देखे ललन के मातारी मनाई खुशी। बतिया कहेली बिचारी मनाई खुशी, बतिया कहेली बिचारी मनाई खुशी, देखे ललन के मातारी मनाई खुशी। कहली कि बेटा जा नंगे होके आवो, कि आवो मोरे लाल देई बज्जर बनाई। कबले तो छल कैले आके जदुराई। फूल खेलाती हले बिगारी मनाई खुशी, फूल खेलाती हले बिगारी मनाई खुशी।
और नंग धड़ंग होके राजेश सवरिया भैया जब नंगे होके हाली हाली जाल जाते कि गंधारी मतारी के पास जाई ए भैया तोले बिचवे में बार एक किशन कन्हैया जेके छलिया कहल जाला आगे कृष्ण भगवान प्रकट हो गइलन बीच रस्तों में रोक कहला हे अरे तनी सुना ए मर्दे तो नहीं छोट रहला त नंग धड़ंग घूमला केहू ना बोलल केहू कुछ ना कहल आ ए मर्दे तो नहीं इतना उम्र भइल आ ये उम्र में दांत टूट गई जंगली भैया कहलन कि ये उम्र में आ तू नंग धड़ंग होके जात हो जा ए मर्दे तोरी ऐसा कहीं गोलियां मिस कर जाता ए मर्दे तो नहीं बतावा नंगे जात हो वो मातारी के पास सामने कला छी छी बक तोरी ऐसा तो पूर्वक केहू धरती पर हो ए भैया तो देखे दुर्योधन के दिमागवा में ई बतिया घर का गई सही बात है तब ए भगवान तब का करी कहला कि तब का करी ए मर्द नहीं कम से कम कुछ ना हा तो केला का पतवे तोड़ के कमरिया में बांध लो भाई देखे यही दुर्योधन की भूल होती है ए भैया ए बाबू वही से केला का पत्ता तोड़ करके दलपियाना हो गया अब दलपियाना इनका ना हो गई दलपियाना से दलपियाना हो गई दलपियाना हो कम सुनत हो का ए बहुत सा सम्मान बड़े भैया आपकी ओर से नमस्ते प्रणाम सलाम है सबके नमन बंदन अभिनंदन स्वागत है ए भैया आई देखे कहानी से ध्यान न हटे ऐसा तिलपियाना तो बहुत मिली है लेकिन आई कहानी सुने बाबू ओ समय जब इतने बतिया दुर्योधन सुनना जंगली भैया कहलन क्या कहला कह रहे मर्द कुछ ना अकेला पतवे लेके कमरिया में बांध लो यही दुर्योधन की भूल होती है वही से केला का पत्ता तोड़ के और लेके दुर्योधन कमरिया में बांध ले और कमरिया में पहन के बाबू चल दिया आज जब गई गंधारी मतारी के पास तो गंधारी मतारी आंख का पट्टी खोलली आज शरीर के तरफ देखली दुर्योधन के तरफ तो जहां तक ले जोत पहुंचल शरीर का के ऊपर आंखी का जोत पहुंचल पूरा शरीरिया वज्र का हो गई आज जब वज्र को हो गई गंधारी मतारी खुश हो गई जा बेटा अब तो के धरती पे केहू मारे वाला ना हो अब तो और शरीर वज्र का हो गई पत्थर का हो गई जा तू आराम करा देखे बाबू यही से चल दिया दुर्योधन जाता है कहा विदेशिया में भाव दिल गेल मास्टर क्या बात है कि लजिया के मारे भूपा ये बाबू तनवा छिपाई लिहले आज ननी निरखी वज्र कैली पनिया में पठे मंत्र पढ़ी के महाशय जी आमान सरोवर में पवले ठिकाना ए भैया हाई देखे गंधारी मतारी कहली कि जा बेटा कोनो मान सरोवर में जाके बढ़िया से इत्मीनान से आराम करा कोनो डर भय ना है देखे वहां से दुर्योधन चल लिया जाते जाते बाबू मान सरोवर के किनारे पहुंचल है लिखा है बाबू ए शांति से बैठा भैया मान सरोवर के किनारे दुर्योधन पहुंचा है वो जल थम मंत्र जानता था दुर्योधन मंत्र जानत रहे जल थम मंत्र का जाप करके और वही में मान सरोवर में धीरे धीरे प्रवेश हो गई आज जब प्रवेश हो गई जाके अंदर यहाँ तक प्रमाण मिलता है कि वो मान सरोवर में जब गई दुर्योधन तो लक्ष्मी जी अपना आसन दे देती है बैठने के लिए वो आसन पा गया दुर्योधन आराम करने लगा लेकिन यही से कहानी मोड़ ले बा इधर भइल का
ये देखिए बड़े भैया श्री लवकुश ठठेरा जी आपकी ओर से बहुत सुघर बर्तन इनका होला। वाह वाह तसली तो उ सुघर सुघर होले। अरे बहुत सा सम्मान बहुत बहुत प्राम है। वाह वाह हाँ बहुत अच्छा सामान आपका है। बर्तन भी अच्छा साइकिल भी अच्छा। कई बोतल पानियो रखा लगा। ए भैया भैल का यही से कहानी मोल लसीदार होत का बा मास्टर कि ये हवर पंचाली जामा ए बाबू आरती करना चाली आ कौन वीर कुरुपति के कैले बाधना घर में बड़ी खुशी मनावत रही। जल्दी से आरती सजाई। पांचों पांडव विजयश्री का डंडा झंडा लगा करके चल दिए। और जब पांचों पांडव चल दिए शोर मचावत विजयश्री का डंका बजावत ए बाबू जा करके दरवाजे पे खड़ा होते हैं। पंचाली अंदर से ले करके आरती सजा करके आती है और वही बाबू द्रौपदी कहती है कि आज मैं उसी वीर की आरती उतारूंगी जिसने दुर्योधन को मारा होगा। भाई देखे जब पंचाली इतनी बात कहली अर्जुन घूम के पीछे ताके लगलन का हो भीम तोहरा से कहीं दुर्योधन भेटाइल। भीम पीछे ताके लगलन का हो नकुल तुमसे कहीं भीम दुर्योधन भेटाइल। कहल कि ना भैया हमारो से तो ना भेटाइल दुर्योधना पता न कहाँ बा। भगवान श्याम समझ गए आरती लेके खड़ी हैं जब हमरा से ना भेटाइल तोहरा से ना भेटाइल तोहरा से ना भेटाइल तो भेटाइल कैसे। तो ये पांचों पांडव में से केहू दुर्योधन के नाम मारल तो एकर मतलब कि दुर्योधन अभी शेष बचल बा। दुर्योधन बचा है अभी। भगवान से आप कहें कि ना द्रौपदी है आरती रख दो और पांचों पांडव को लेकर के किशन कन्हैया समझ गए कि चलो वो दुर्योधन कहाँ हुई हमके पता है। आगे आगे बाबू चल देहलन। शाम की बेला में लालटेन लेकर के किशन कन्हैया आगे आगे पांचों पांडव पीछे पीछे चल दिहलन। जाते जाते पहुंचलन कहाँ वही जहाँ लड़ाई भइल रहल कौने जगह पर कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गए। जाके जितना ओ मल्लसिया पड़ल रहल ओके उलट पलट के देखत हवन। चिन्हा तालो की कहीं ई त दुर्योधन के लसिया नहीं न बा कहीं ई त लसिया ना न हो भइल का मास्टर। ये तर्ज हो अरे माता हो ललनवा दे दो बहिनी हो वीरनवा दे दो माता हो ललनवा दे दो बहिनी हो वीरनवा दे दो देशवा के खातिर भौजी देशवा के खातिर भौजी सजनवा दे दो माता हो ललनवा दे दो यह तर्ज हो। लेकिन विरहा में कवि जी भाव दिलन ओ समय देखे भैल का मास्टर भगवान श्याम चलल हन कैसे भीम बलवनवा गरजे के ललनवा गरजे भीम बलवनवा गरजे कुंती के ललनवा गरजे हवा लुकाइल बाटे हवा लुकाइल बाटे आज दुश्मनवा गरजे भीम बलवनवा गरजे समय
देवरांचल की धरती से बैठा जाता हो। देवरांचल की धरती से ही फौजी भैया की ओर से 50 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। बहुत बहुत प्रणाम। जहाँ बड़ी ऊ खोले देवरा के लोग तो संभरले रहना मिल के, नहीं तो मिल लोग बंद हो जाए। हाँ मिल लो बंद हो जा जवान के संभाल ले देवरे के मन नहीं संभरले रहना, नहीं तो मिल बंद हो जाए। हां मिल के बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। नमन बंदन अभिनंदन स्वागत है। कहना हो उलटी पुलटी निहारती बीती गई रतिया पापी। हिजड़ा बन के बैठल बाटे, हिजड़ा बन के बैठल बाटे, तोहरे आजा धरतिया पापी। हवा लुकाइल बाटे, हवा लुकाइल बाटे, आजा तू सुतनवा गरजे, भीमा बाला बनवा गरजे, बुद्धि के लड़नवा गरजे। ए भैया और समय देखे किशन कन्हैया पूरा लाश के ललटेन लेके पांचों पांडव के साथ उलट पलट के देखो कि कहीं ई तो दुर्योधन के लाश नहीं खे, कहीं ऊ तो लाश नहीं खे। लेकिन दुर्योधन जब मरल रहे तब तो लाश रहे। रात भर देखते देखते बाबू रात बीत गई। आ जब रात बीतल भोर भइल तो देखे जब तन तनी फरियाए लगल, उजाला होखे लगल। वो समय भगवान श्याम देखलन तो पैर के चिन्ह रहल, वही बालू के रेत में पैर के निशान रहल। जब देखला कहला ओ हो दुर्योधन कहीं ना गइल बा, बस हमरे पीछे पीछे चला लोग दुर्योधन इधरे गइल बा। तो दुर्योधन के पैर में तलुए में चक्र का निशान था। क्योंकि दुर्योधन चक्रवर्ती राजा था ना, उसके मुकुट में मड़ियों की जो थी और पैर के तलुए में चक्र का निशान रहल। आज वो पैर का निशान देखलन किशन कन्हैया कहलन कि बस दुर्योधन का ही पैर बा, दूसरे का नहीं बा। बहिल का मास्टर तेरी के भाव दिल गए। अरे दयादी जब दयादे से चली, अरे दयादी जब दयादे से चली, बोला शून्य हुई कौरव कुल की आबादी। अरे आबादी गणना शून्य हुई कौरव कुल की आबादी, दयादी जब दयादे से चली। ए भैया देखे भगवान श्याम कहलन का मास्टर पापत में भाव दिहल गई। अरे अर्जुन संग में बोले पांचों भैया तनवा कापेला। अरे अर्जुन संग में बोले पांचों भैया तनवा कापेला, हाथ लगावे भीमसेन पर भैया तनवा कापेला। हेलो 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 चाचा कहाँ गई थी? हेलो कई किस्म को बोले लगा हेलो 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 बिगाड़ देते बाबूजी, इन्होंने टेरियो बिगाड़ देता। हेलो तने एकरा सुधिया दी। हेलो हाँ हेलो हेलो ऐसे हम सुखाई देव पानी हो, आके सिया पकड़ के हम बाहर वाले में टानी हो। अरे बात बात से सिहर उठा पर दैया तलवा काटे लगा, हाथ लगावे भीमसेन पर दैया तलवा
धनुष बाण लेके तैयार हम भीम गदा पटक पटक के छरिया छरिया कहले कि आ जा निकल के अब रख दी बस 5 मिनट और कहलन कि जब यही में पानी में बात हम गदा लेके तैयार हो जाएंगे। ए भैया देखे जब ही गदा पटक पटक के अर्जुन भीम सभे गाड़ी देत बा दुर्योधन सुनत बा। दुर्योधन कहाँ पीर बर्दाश्त करे वाला। दुर्योधन वही पनिये में से कहता कि हाई देखो ई 5 पांडव आके गरगद मचौले हमार आई हम बर्दाश्त ना कर सकीला। दुर्योधन वहां से चल दिया। आज जैसे बाबू गद्दी छोड़ करके आने लगा यह प्रमाण मिलता है कि लक्ष्मी जी पैर पकड़ लेती है कि दुर्योधन आज मत जा तोहरे खातिर दिन ठीक नहीं खे कल नहीं बा तो तुहार केहू कुछ बिगाड़े वाला पैदा ना हो। ए भैया दुर्योधन यहाँ तक प्रमाण मिलता है कि लक्ष्मी जी को भी लात से मार दिया धक्का देता है दुर्योधन तो जेकर विनाश होके के रहेला वही तरह मेहरारू से अझुराए। ए बाबू उधर से सुने के मिलल 4 लाइन आल्हा में प्रमाणिक बात कि पहले के पुरोधा कलाकार लोग गावा और कुछ लोग गा के धरती के छोड़ के चल गए। आल्हा में सवाल जवाब कहे तो 4 लाइन सवाल जवाब इधर से आल्हा में प्रमाण लगल। कहा लोग गावे मास्टर हमारे वजह सुधरती साहब सुधियानी कहाँ से डिस्टर्बिंग हुआ तनी में टोनो डाली। हेलो हेलो हाँ कहाँ से शिकायत हुई चलो हो जाला कभी मसलिया क्या बात है। अरे माई का मोल का देखबा अरे माई का मोल का देखबा वही दिन अखरे भैया मुअल पुरधा कलाकार लोग आवा पहले 4 लाइन आल्हा सवाल जवाब माई का मुअल ओह दिन खरेला जेवना दिने बहुत तेज से भूख लगल है ओह दिन माई का मुअल अखरेला बाबू का मुअल ओह दिन अखरेला जेवना दिने आके करदार दुआरी पर कहलन के हे फलाने द्वार बाबू इतना कर्जा कैले रहन चाहे इतना हमर कर्जा हद ओह दिन बाबू का खरेला मुअल की हमर बाबूजी रतन त खड़ा हो जन के बेटा अब मन जीते भाई का मुअल ओह दिन खरेला जेवना दिने कहीं घेरा गेले चक्के में दुश्मन चारों तरफ से घेर लेहलन कहे जले कि भाई ऐसा हित न भाई ऐसा दुश्मन कहीं दुश्मन के फेरा में पड़ गेला चक्कर में आ गेला घेरा गेला ओ दिन भाई का मुंह लखरला कि आज हमार भाई रहत त दहनी भैया बन के पुरावा चौथी प्रमाण मेहरी का मुंह ओ दिन अखरेला
जेवना दिने कह दिले भैया अपन कानी ने आन करानी। जेवना दिने मेहरारू घर में रही हैं तो तरह तरह से कहीं से खेते गृहस्थी नौकरी चकरी से कहीं से आ गईला, एक लोटा पानी मेहरारू दी। अगर मेहरारू मर गई तो यही लिए कल गई कि मेहरारू को मुँह अलूहदी न खेला, कहीं से आ पैला मजूरी धतूरी क के घर में हल्ला मेहरारू ना बा तो उह दिन मेहरारू को मुँह लखरे जियत रहे तो कुछ ना खरी के वही बार कर के पूछी सर तब तो कहिए कि जो हमारे आगे से कोनो काम ना ए भैया। तो वह दिन मेहरारू का मुँह लखला जब घर में कहीं से इवा हलवा मेहरारू ना लगल तो मेहरारू का मुँह लखला। यही बात के गाँव के भैया, लेकिन कहना है वही भाव में। तो समय देखे कहानी से ध्यान न हटे, दुर्योधन कहता है क्या कहले बा झेला चौथे पनवा भैया कि हम अर्जुन और भीम के ले लें तो हम 3 जने हो जाइए तो तोरण का का दशा कही जाई। बढ़िया बढ़िया आदमिया के छाट के ले लें अर्जुन भीम के तो तोरण का का गति हुई। कहलन कि हम बतावत है लड़ाई के तरह हुई। दुर्योधन कहता है का कहलस वही अंदाज में अर्जुन और भीम अगर हमरा संग हो जाई है ये तोरी शक्ति भक्ति हो जाई बेकार, ये तोरी शक्ति भक्ति हो जाई बेकार। तरी है समारा तू न बल के रजनवा, तरी है समारा तू न बल के रजनवा। पांडवन के भूप भीम बोले है मुरार, पांडवन के भूप भीम बोले है मुरार। कहिया से पेटू भीम हो गए रजनवा, कहिया से पेटू भीम हो गए रजनवा। अरे नमस्कार धर्म होई तमार, अरे नमस्कार धर्म होई तमार। पीरवन के गदा धाराए हो लगल, अब कहिया भरती और आकाश डगमगाए हो लगल। तो टक्कर मारे चांद समान तो हारे जस टूटे हिमान। अरे गदा पर गदा गिरे तब दामी प्रगटाए हो लगल, आज तहिया धरती और आकाश डगमगाए हो लगल। अजियो बछरू दोनों वीर अपने अपने मान, इधर से दुर्योधन और उधर से भीम गदा लेके दौड़ा। दोनों ओर से जब गदा लेके दौड़ा है भैया तो भीम अगर एक गदा मारे दुर्योधन के तो तनाक से शरीर पर से छटक जाए। दुर्योधन बच कर रहल ना, अगर एक गदा मारे तो तनाक से करके छटक जाए गदवा। दुर्योधन अगर गदा मारे तो भीम 3 ढूंढलियां खाए। भगवान से हम दूर से देखा तो कला की तो लगत है कि एक सब मरचा खा के ढेपिए तीत हो जाये। देखा था तो पांडव पर बची है नहीं, भीम के तो बड़ी दुर्दशा करी। भीम मारा था तो टनाक से करके छटकत बा कोई शरीर पर से, और दुर्योधन मारा था तो कई ढूंढलिया खा था। ये लगा था कि भीम जी के यहाँ बेइज्जती हो जाये। ए भैया जान गए का खतरा बा। ओ समय देखे किशन कन्हैया इशारा करते हैं, इशारा कैलन भीम के भीम वो तेरे दिन भर मरबा मारत मार तू ही मर जाइबा, तू मरे वाला ना हो। हम बतावत हैं कि कहीं न मरबा ओके चोट ना लगी, ओके ऊपर मरबा तब लाजना, नीचे मरबा तो लाजना, वैसे ना आइबे करे था। ओके दाएं मरबा तबो लाजना, बाएं मरबा
तबो लाज ना तबो के कुछ असर ना करी। हम बताओ थे इशारा में बतौलन भगवान से आप क्योंकि कमरिया जंगिया के पीछे में तनिको मरबा वो चराहो लगी हाँ? बेहोश हो जाई, बेहोश हो जाई। ए भैया वो चराहो लगी तो ये धरती के छोड़ के चल जाएगी। हाई देखे इशारा पा करके भीम कैलन का भाव लगल मास्टर। तो इशारा कैले जब जदुनंदन, अरे इशारा कैले जब जदुनंदन अब भीम